नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में बात करता हूं आपके राजस्थान जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए दोस्तों, क्योंकि सबसे बढ़िया विद्यार्थियों का ये डाउट बना हुआ है कि जो जीएनएम के फॉर्म थे वो 2025 में तो 8 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन इस बार इतना लेट क्यों। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार आपके 8 जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन मेरे भाई इस बार अभी हो चुकी है 14 जुलाई, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है और ना ही कोई अपडेट आई है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आज के इस वीडियो में वही अपडेट लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद यह करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो जो कमेंट बॉक्स है वहां पर अपना डाउट आप लिख सकते हो और आपका जो डाउट है मेरे भाई वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 8 जुलाई को पिछला नोटिफिकेशन आ गया था 2025 में, ठीक है, लेकिन इस बार का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। चलिए दोस्तों पिछला नोटिफिकेशन ही ओपन करके मैं आपको बताता हूं। देखो ये है आपका जीएनएम 2025-26 शॉर्ट फुल जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और ये आ गया था 8 जुलाई 2025 को। लेकिन इस बार का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या कारण रहा है, कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना बनी हुई है और क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 2026 के अपडेट के बारे में, तो मैं बेस बना के लेता हूं 2025 की अपडेट को। ठीक है, सबसे पहले चीजों को जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये पूरा कोर्स जो होता है वो 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है जीएनएम का। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आपका 2026 में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का आने वाला है। बिल्कुल एट एज इट क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज होने वाली है। तो 3 साल 6 महीने का ये कोर्स होता है जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल है। इसमें आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों अभ्यासार्थी आमंत्रित है, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़का हो चाहे लड़की दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म है वो 1 अगस्त से शुरू हुए थे पिछली बार और 15 अगस्त तक इसके फॉर्म चले थे मेरे भाई। अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी और यहां पर एमबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का 220 रुपए फॉर्म फीस लगातार, एसटी/एससी वाले कैंडिडेट का 110 रुपए। ठीक है, आ जाइए मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है मेरे भाई, इसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूं। देखो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर क्या है चलिए देखते हैं एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले बात करूंगा वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम सेक्शन की योग्यता 10+2 है, यानी कि अगर आपने 12th पास आउट कर ली है तो मेरे भाई यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जीव विज्ञान वर्ग यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषयों में उत्तीर्ण के अभ्यासार्थियों को प्रवेश प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो बायो वाले स्टूडेंट है मेरे भाई, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनको यहां पर प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, है ना। बिल्कुल प्रायोरिटी का मतलब है अगर आपके यहां पर दोनों के मार्क्स जो है या दोनों की परसेंटेज जो है वो सेम है तो मेरे भाई यहां पर बायोलॉजी वाले को ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, यदि जीव विज्ञान वाला अभ्यासार्थी उपलब्ध नहीं होता है तो अन्य विषयों के अभ्यासार्थियों को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों को यहां पर अप्लाई तो हर कोई कर सकता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आता है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा खुद से। यानी आप लोग अगर यहां पर जीव विज्ञान वाले कैंडिडेट हो तो आपको प्राथमिकता मिल जाएगी, लेकिन जीव विज्ञान वाला अनुपस्थित है तभी यहां पर अदर सब्जेक्ट वालों को प्राथमिकता मिलेगी। अब जिनके आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं बहुत सारी सब्जेक्ट होती है, अगर इनसे आप लोग आते हो ना तो मेरे भाई आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यासार्थियों के लिए 40% मार्क्स, और एसटी/एससी वाले अभ्यासार्थी हो तो मेरे भाई 35% 12th क्लास में होने चाहिए, तब आप लोग यहां पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं यहां पर बात कर लेता हूं आयु के संदर्भ में। तो आयु वही आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 28 वर्ष तक आयु पुरुषों की होनी चाहिए, 17 वर्ष से 34 वर्ष महिलाओं की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा एसटी/एससी ओबीसी वाले कैंडिडेट को जो आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से यहां पर भी आपको आरक्षण मिल जाएगा, तो ज्यादा कोई दिक्कत आपकी रहेगी नहीं, है ना। आ जाओ
इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करोगे, और काउंसलिंग वाला जो फंडा है उसको भी समझ लो मेरे दोस्त, ठीक है। लगातार पिछले 3 सालों से मैं जीएनएम के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, और मैं जब जीएनएम के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं तो मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूं कि मेरे भाई यहाँ पर राजस्थान में जो कट ऑफ जाती है ना, वो 85 प्लस मार्क्स अगर आपके है तो चांसेस बनते हैं कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना, अगर आपके 85 प्लस मार्क्स है तो, है ना दोस्तों। अगर आपके 85 प्लस मार्क्स नहीं है तो मेरे भाई भूल जाओ कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि साथियों यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्यों जाती है कट ऑफ हाई? यहाँ पर आप लोगों के लिए 1000 सीटें गवर्नमेंट है, और लगभग 16 कॉलेज है मेरे भाई जो आपके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट है, और ऐसे 3 कॉलेज है मेरे भाई जो जिनमें आपकी यहाँ पर 100 सीटें हैं, और बाकी के सभी कॉलेजेस में 60-60, 50-50 सीटें रहने वाली है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप लोग चाहते हो मेरे दोस्त कि यहां पर कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है दोस्तों जो सेमी गवर्नमेंट है, यानी कुछ गवर्नमेंट है कुछ प्राइवेट है, तो फीस जो लेते हैं ना वो गवर्नमेंट से हटके लेते हैं। अब आप बोलेंगे भैया गवर्नमेंट की फीस कितनी है, चलो उसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को। फीस के बारे में मेनली मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो फीस यहां पर जो गवर्नमेंट फीस है मेरे दोस्त, है ना, वो देखिए आपको मैं बता देता हूं। अगर आप गवर्नमेंट में आपका चयन हो जाता है और आप बॉयज हो मेरे भाई, जनरल के, ओबीसी के या क्रीमी लेयर कैंडिडेट हो, तो मेरे भाई आपकी जो फीस लगेगी ना, वो 1 साल की फीस 11,025 रुपए गवर्नमेंट फीस है बॉयज की, वो भी कौन सी? जनरल ओबीसी वाले बॉयज। अगर आप मेरे भाई यहां पर SC ST MBC EWS नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी जो बॉयज है मेरे भाई, तो इन सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पर ST SC MBC, ठीक है, EWS नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, ये सभी कैंडिडेट की यहां पर जो गवर्नमेंट फीस है वो 4410 रुपए लग रही है। अब जो यहां पर सेमी गवर्नमेंट होते हैं मास्टर, उनकी कितनी फीस लगती है? उनकी फीस लगभग जो बॉयज है उनसे ली जाती है लगभग 36 के आसपास, जो गर्ल्स है उनसे 16 से 20 के आसपास फीस ली जाती है मेरे भाई। ये सेमी गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपका बिल्कुल ही प्राइवेट में हो जाता है तो मेरे भाई उनकी फीस क्या लगती है? तो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है आप लोगों को, तो यहाँ पे बता दूं, निजी क्षेत्र से संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए 66,000 रुपए, 66,000 रुपए वार्षिक यानी 1 साल का, प्लस में छात्रावास तथा छात्रावास निवास स्थान की स्थिति में शुल्क के रूप में सिंगल बेडेड अगर आपको रूम लेना है तो 18,000 रुपए, अधिक डबल बेडेड रूम लेना है तो मेरे भाई 14,400, और ट्रिपल बेडेड रूम लेना है तो 12,000 रुपए आपको सालाना का भरना पड़ता है, ठीक है। ये हॉस्टल फीस है। अब इसमें आपका खाने का अलग से ऐड हो जाता है, यानी मान लो 3,000 रुपए कोई कॉलेज ले रहा है ना, या मेरे भाई 2600 कोई कॉलेज ले रहा है, मतलब इस तरीके से, है ना, ये होता है। एसएमएस में भी गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को लगभग 2600 या 3,000 के आसपास मंथली देना पड़ता है। ये खाने का होता है, आपका रहने का अलग होता है, खाने का अलग होता है मेरे भाई। तो ये हॉस्टल सुविधा है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई क्या चीजें? बिल्कुल सर, समझ में आ गई चीजें। इस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट की चीजें रहती है जीएनएम के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक कॉमन डाउट चल रहा है कि भैया ये बता दो फॉर्म कब तक आने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग के। चलिए दोस्तों उनके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए जीएनएम, अगर आप लोगों को जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे जिनको समझ नहीं आती, तो मेरे भाई जयपुर की टॉप फैकल्टी आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर के वरदान बैच में पढ़ा रही है आप लोगों को, और बहुत ही शानदार तरीके से, जो खुद एसएमएस में सेलेक्टेड है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पे एसएमएस में सेलेक्टेड है, ठीक है, वो फैकल्टी आपको इस बैच में पढ़ा रही है। आप जब मिलोगे, जानोगे, टीचर्स को देखोगे तो समझ में आएगा। तो यहां पर मेरे भाई वरदान बैच के साथ अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता है तो मेरे भाई फर्स्ट ईयर का ये बैच है, प्राइस रहने वाली है 999 रुपए, है ना। खुद नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सेलेक्टेड होते हुए भी आप लोगों को यहाँ पर जीएनएम फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो वरदान बैच को, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। एनजे क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन पर यह बैच आपको लाइव मिल जाएगा। एनजे क्लासेस जयपुर ऐप से जाकर के आप जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अभी से प्रिपरेशन करोगे तो अभी आप लोगों का यहाँ पर स्कोर अच्छा हो पाएगा मेरे दोस्त। और ये एक हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है बैच के रिगार्डिंग या बैच लेने के रिगार्डिंग, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेरे भाई अगर कोई भी डाउट मेरे से पूछना हो तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग इन पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो जो फॉर्म आने वाले हैं मेरे दोस्त, अभी आप लोग जुलाई वेट कीजिए। फॉर्म आपके जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह तक आने की संभावना बनी हुई है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह, लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं।
लास्ट वीक में आपको यहां पर कोई भी अपडेट देखने को मिलेगी फॉर्मों के रिगार्डिंग। ठीक है मेरे भाई, बाकी कोई भी चीज नहीं आती है या कोई भी चीज मिस हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग मैं बैठा हूं, आपको मैं प्रॉपर्ली अपडेट दूंगा, प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि कैसे कौन सी चीज होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। बाकी आज के छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करता है, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत माई ऑल डियर स्टूडेंट्स।